Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of AIIMS, Govinda Greens. कोरोना की दूसरी लहर के बाद शहर में बनाए गए सभी नए ऑक्सीजन प्लांट्स का आज ड्राई रन किया जा रहा है। करीब 6 घंटे तक ये ड्राई रन चलेगा। इस दौरान सभी ऑक्सीजन प्लांट को चलाकर प्योरिटी, लीकेज और कैपेसिटी को लेकर जांच की जाएगी। सभी 16 ऑक्सीजन प्लांट को 6 घंटे पूरी क्षमता के साथ चलाया जाएगा। इस प्लांट के संचालन के दौरान ये देखा जाएगा कि ऑक्सीजन प्लांट में कहीं कोई कमी तो नहीं है। जेपी अस्पताल में 2, कमला नेहरू गैस राहत अस्पताल, हमीदिया काटजू अस्पताल, बैरागढ़ सिविल अस्पताल, कोलार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और रेलवे अस्पताल में ऑक्सीजन के एक प्लांट बने हैं। वहीं गैर सरकारी अस्पताल चिरायू, LNCT, पीपल्स हॉस्पिटल, JK हॉस्पिटल, RKDF, LBS, मिरेकल, भोपाल केयर हॉस्पिटल और करियर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं। दूसरी लहर के दौरान शहर में हर रोज 98 से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड रही थी, जबकि शहर में नए प्लांट शुरू होने पर यहां क्षमता 300 मीट्रिक टन होने का अनुमान है। तो ऑक्सीजन प्लांट का ड्राई रन किया जा रहा है। 6 घंटे तक इन्हें चलाकर देखा जाएगा। इससे मिलने वाली ऑक्सीजन की प्योरिटी, क्षमता और पूरी क्षमता का उपयोग करने पर कितनी ऑक्सीजन मिल पाती, इन सब का परीक्षण आज होगा। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से नीलम गुरवे और इंदौर से शालिनी हमारे साथ में जुड़ी हैं। पहले भोपाल चलेंगे नीलम के पास। नीलम, ऑक्सीजन प्लांट्स का आज परीक्षण हो रहा है, बताएं इसके बारे में। जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल में जो ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए गए थे दूसरी लहर के बाद, उनका ड्राई रन किया जा रहा है। ये पूरा ड्राई रन सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ जिला अस्पताल जेपी में बनाए गए हैं, इन्हें सुबह 9 बजे से चालू किया गया है और दिन में 3 बजे तक लगभग 6 घंटे इन्हें चला करके देखा जाएगा कि इनकी कैपेसिटी कितनी है या संचालन में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। संचालन के लिए जो लाइनें बिछाई गई है वो ठीक से काम कर रही है या नहीं, जनरेटर ठीक से काम कर रहे हैं नहीं, तो तमाम जो ऑक्सीजन प्लांट संचालन में व्यवस्थाएं होती है, जो उसका प्रबंध होता है, इन्हें फुल कैपेसिटी के साथ चलाकर देखा जा रहा है। और भोपाल कलेक्टर और बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने भी पूरी व्यवस्था जो आज की गई है उसका निरीक्षण किया। ऑक्सीजन प्लांट की जितनी बातें हैं उनका पूरा निरीक्षण किया और समय समय पर यहाँ पर जो इंजीनियर, मैकेनिक्स है उनको तैनात किया गया है कि वो आ करके हर एक घंटे में इसकी जांच करेगी किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी निरीक्षण किया है और सीएम ने निर्देश दिए गए हैं कि सेकेंड वेव के बाद जितने ऑक्सीजन प्लांट पूरे मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं सभी का आज ड्राई रन किया जाए। इसके अलावा जो भी व्यवस्थाएं करने की बात कही गई थी तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए, उनको उन व्यवस्थाओं को भी जो है सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में संक्रमण के मामले बढ़ना शुरू है और 3 दिन से लगातार सीएम इस बारे में बैठकें कर रहे हैं। आज भी उन्होंने जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक के लिए कई तरीके के निर्देश दिए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, पर इसके अलावा भी ये जरूरी है कि जो व्यवस्थाएं पहले बनाई गई थी क्या वो ठीक से काम कर रही है नहीं, उसी के लिए आज ये ड्राई रन किया जा रहा है। जी तो नीलम हमको बता रहे हैं कि कैसे 6 घंटे तक ये ड्राई रन होगा। इंदौर चलेंगे शालिनी के पास में। आज मुख्यमंत्री ने एक आपात मीटिंग की है और जो नया वेरिएंट है उसको लेकर उपजी चिंता, बढ़ते हुए मरीज, एक्टिव केसेस की बढ़ती संख्या, इसके बाद इंदौर में क्या हालात है? पुनीत, देखिए इंदौर हमेशा से ही कोरोना का एक बड़ा हॉटस्पॉट रहा है और बीते अगर कुछ दिनों की बात की जाए तो यहाँ पे लगातार जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिस तरह से नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया है, उसके बाद सरकार इस समय की पहली प्राथमिकता तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर है और उसकी समीक्षा का दौर अब शुरू भी हो चुका है। आज सीएम के निर्देश पर जितने भी जनप्रतिनिधि है, अधिकारी है, वो मैदान संभालते नजर आए और इसके चलते वो जगह जहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं उसका ड्राई रन किया गया कि यानी ये जो लगाई गई ऑक्सीजन प्लांट है ये क्या 6 घंटे तक लगातार चल सकते हैं और किस तरह की खामियां इस दौरान देखने को मिल रही है।
इंदौर जिले की अगर मैं बात करूं तो 46 ऑक्सीजन प्लांट शासकीय और अशासकीय अस्पतालों में लगाए गए हैं, लेकिन वर्तमान में 22 जगह है जहां आज ऑक्सीजन प्लांट का ड्राई रन चल रहा है, जबकि 4 जगह अभी तकनीकी खामियां हैं। इन 4 अस्पतालों में से एक शासकीय पॉलिटेक्निक है हुकुमचंद, वहां पर अब तक इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन है वो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वहां ड्राई रन संचालित नहीं हो सका। प्रशासन का दावा है कि 10 से 15 दिन के अंदर वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी पावर का इशू आ रहा है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा और फिर उसके बाद वहां पर जो ड्राई रन है उसकी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। देखिए, इंदौर वही शहर है जहां सबसे ज्यादा बेड से लेकर ऑक्सीजन की किल्लत सामने आई थी और यही एक बड़ी वजह थी कि दूर दराज से दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन मंगाई जा रही थी। ऐसे में सरकार की मंशा थी कि इंदौर और भोपाल में खासतौर पर जिस तरह के कहर दूसरी लहर के दौरान देखने को मिला था, ऐसे में तीसरी लहर में वो सभी जो बाधाएं आई थी उसको दूर किया जाए, इसलिए बिस्तरों की संख्या के साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर अधिक जोर दिया गया। लेकिन 4 जगह जहां ऑक्सीजन प्लांट अब तक शुरू नहीं हुए हैं, वहां पर जल्द से जल्द उसे शुरू करने की बात की जा रही है। मंत्री तुलसी सिलावट के साथ कलेक्टर और सभी विधायक आज पीसीसीटी अस्पताल भी पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने निरीक्षण किया और उसके बाद कई जो अन्य निजी अस्पताल है वहां पर भी उन्होंने दौरा किया और साफ हिदायत दी गई है कि 6 घंटे का ड्राई रन सुबह 9 बजे से शुरू हुआ और उसमें जिस तरह की खामियां आ रही है, किस तरह से वर्क कर रहा है, इस सबकी जो डिटेलिंग है वो खास तौर पर भेजी जाएगी। मौजूदा दौर में जिस तरह के हालात बने हैं, न्यू वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया है। चलिए, तो कुल मिलाकर इंतजामों को परखा जाना और वक्त रहते परखा जाना बहुत जरूरी है और ये क्रम इंदौर में, भोपाल में, प्रदेश में दिख रहा है, खासतौर पर ऑक्सीजन प्लांट को लेकर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट